नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और स्वागत करता हूं फिर दोबारा अपने इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप सभी को नए साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डिवोर्स डलने से पहले वाइफ को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यह आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ दो चार बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डाइवोर्स डलने से पहले अगर वाइफ इन तीन बातों का ध्यान रखे तो यह उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इससे डाइवोर्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि डाइवोर्स उनका म्यूचुअल में भी सेटल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी तीन बातें हैं जिसका डाइवोर्स के समय वाइफ को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है, जब कभी भी वाइफ को लगता है कि मुझे अब डाइवोर्स लेना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिखने शुरू हो गए होंगे जिससे अब ये लगने लगा होगा कि शादी अब नहीं टिक पाएगी। हो सकता है कि वो आपके पति के द्वारा की गई एडल्ट्री हो, या फिर कोई विश्वासघात है, या मेंटल या फिजिकल टॉर्चर है, या फिर सास ससुर की तरफ से कोई टॉर्चर भी हो सकता है। कोई भी ग्राउंड्स हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? स्टे इन दी हाउस। जहां आपके हस्बैंड रह रहे हैं, आप उसी घर में रहें, उस घर को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और वहां आपको क्या करना है, तो आपको वहां डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। डॉक्यूमेंट किसकी फॉर्म में होंगे? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जितने हो सकते हैं। देखिए, कल को आपको कोर्ट में भी जाना होगा या आपको मेंटेनेंस का केस भी डालना होगा, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप अपना ससुराल छोड़कर मायके में चले जाते हो तो मायके में जाकर डायरेक्ट आप केस डालते हो तो हस्बैंड पार्टी काफी चौकन्ना हो जाती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर कर देती है जिनको आप इजीली रिकवर नहीं कर पाते हो। तो पहले आपको ये प्लान कर लेना है मेंटली कि मेरे को अगर डिवोर्स लेना है तो आपको सबूत इसी टाइम से इकट्ठा करना शुरू कर देना होगा। और जितने सबूत आप इकट्ठा कर सकते हैं उनको धीरे धीरे आपको अपने मायके में ट्रांसफर कर देना होगा। दूसरा है आपका स्त्री धन। देखिए, जितना भी आपका गोल्ड वगैरह रखा हुआ है आप ले लीजिए, कोई भी बहाना करके कि मुझे शादी में जाना है, मुझे किसी फंक्शन में जाना है। कोई भी बहाना बनाकर आप जो आपकी ज्वेलरी है आप उसको अपने हक में कर लीजिए, क्योंकि जब एक बार आपकी धन आपके हाथ में आ जाएगा तो आप कभी भी कोर्ट में केस लड़ते हो ना, तो स्त्री धन की डिमांड करते हो। तो ससुराल वाले बोलते हैं कि स्त्री धन तो लड़की लेकर जा चुकी है, तो आपको कुछ नहीं मिलता। ना कोई कोर्ट में उसका रिकवरी डायरेक्टली आपको कोई कोर्ट आपको रिकवर करवा सकता है स्त्री धन आपका। तो तीसरा है, आप देखिए जितना हो सके व्हाट्सएप की चैट, ऑडियो रिकवरी, वीडियो रिकवरी। थोड़ा सा खर्चा जरूर लगेगा, ऑडियो डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, ये खर्चा बाद में किए जाने वाले जो खर्चे होते हैं जैसे वकीलों की फीस हो गई, ये उन खर्चों से बहुत ही ज्यादा कम होता है। उसी टाइम धीरे धीरे, हाँ ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा, सबर का बांध आपको मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन 5 से 10 दिन, मैक्सिमम 1 महीना बाद आपके पास इतना सारा सामग्री मटेरियल इकट्ठा हो चुका होता है कि जब आप भी कोर्ट में जाते हो केस फाइल करने के टाइम पर, तो जब आप कोर्ट में वो सारे एविडेंस लगाओगे तो ऐसी सूरत में दूसरी पार्टी या तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एग्री हो जाएगी, क्योंकि आप स्त्रीधन लेकर जा चुके हो। गोल्ड कुछ बचा नहीं है, प्रूफ आप इतने दिखा रहे हो कोर्ट के सामने, जो हस्बैंड पार्टी है उसको ये साफ पता चल जाएगा कि अगर ये मैटर आगे कोर्ट में चलता है तो आगे मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और जब हस्बैंड को ये लगेगा, इन लॉस को ये लगेगा कि लड़की के पास इतने सारे प्रूफ हैं, मेंटल टॉर्चर के, फिजिकल टॉर्चर के या फिर इमोशनल अब्यूज के, तो उसके बाद उसको पता है कि अगर आपने CAW सेल में कंप्लेंट किया तो वहां उनकी बेल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 3-4 बातें ऐसी थी जिसको मैंने आपको बताया है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बेसिकली आप अपना डिवोर्स के लिए पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा